स्कूल की घंटी बजी और क्लास शुरू हुई। आर्यन हमेशा की तरह क्लास के आखिरी बेंच पर बैठा हुआ था। वह उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था जितना नेहा को देखता था। नेहा, जो क्लास की सबसे होशियार और खुशमिजाज लड़की थी, उसकी पहली पसंद बन चुकी थी। लेकिन आर्यन इतना शर्मीला था कि नेहा से सीधे बात करना उसके लिए नामुमकिन जैसा लगता था। क्लास चल रही थी और आर्यन की नजर नेहा के चेहरे पर अटकी हुई थी। अचानक उसकी नजर नेहा की मुस्कुराहट पर पड़ी। ये मुस्कुराहट उसके दिल की धड़कनों को तेज कर गई। अगले दिन आर्यन अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था। उसके दोस्त उसे छेड़ते हुए बोले, अगर सच में नेहा को पसंद करता है तो जाकर बात करना। कितने दिनों से देख रहे हैं तेरा ये ड्रामा, आर्यन ने कहा। पता नहीं क्या कहूँ, मुझे डर लगता है कि वो मना कर देगी। उसी वक्त नेहा अपनी सहेलियों के साथ सामने बैठी थी, हंसते खिलखिलाते हुए। आर्यन बस दूर से उसे देखता रहा। एकांत में पहली बार खुद से लड़ाई। स्कूल के गार्डन में आर्यन अकेला बैठा था। उसका मन बेचैन था। उसके हाथ में एक पेन और एक कागज का टुकड़ा था। उसने सोच लिया था कि अगर वह सामने से नहीं बोल सकता तो अपनी बातें एक खत में लिखेगा। घंटों बैठकर उसने अपनी भावनाओं को शब्दों में उतारा। नेहा, तुमसे ये कहना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद ये सुनना अजीब लगे, पर यह मेरे दिल की बात है। अगर तुम्हें लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ तो माफ कर देना। उसने खत को धीरे से फोल्ड किया और अपने बैग में रख लिया। खत देने की कोशिश। अगले दिन आर्यन ने नेहा को स्कूल के गलियारे में देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उसके पास जाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार किसी बहाने से खुद को रोक लेता। नेहा ने उसे देखा और मुस्कुराई। ये मुस्कान आर्यन को और परेशान कर गई। आर्यन ने आखिरकार लंच ब्रेक के दौरान नेहा की डेस्क पर उसकी किताब के अंदर कतरा दिया। बिना कुछ कहे वह वहां से चुपचाप चला गया। लंच ब्रेक खत्म होते ही नेहा ने अपनी किताब खोली और वहां रखे खत को देखा। उसने खत पढ़ा। कुछ देर के लिए वह चुप रही और फिर धीरे से मुस्कुराई। क्लास खत्म होने के बाद उसने दूर खड़े आर्यन को देखा और इशारे में हाथ उठाकर थैंक यू कहा। आर्यन ने उसकी मुस्कान देखकर महसूस किया है कि शायद उसने नेहा के दिल में भी कोई हलचल पैदा की है।